टेस्ट करके चैनल ये तीनों चीजें क्या कर रही है? यूज स्टेट कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए वैल्यू जो मेरी वैल्यू सेट होगी ना यहाँ पे आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अली, तो अब आपको पता है यहाँ जो मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा तो वो मेरे इनपुट फील्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये डिफॉल्ट वैल्यू, आपको पता है मैं जो वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान लिख लिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है और ये वैल्यू का एट्रीब्यूट मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस यूज स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हो ना वो इस इनपुट फील्ड को मिल जाए। इस यूज स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हो वो इस इनपुट फील्ड को मिल जाए। कैसे मिलेगी? इस वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू। मैंने यहाँ पाकिस्तान लिखा तो देखें यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ, सही है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान 1 2 3 लिख लिया तो ये देखें यहाँ पे ये वेरिएबल स्टेट अपडेट होगा। तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट का ये काम है। ऑन चेंज अभी क्योंकि मैंने मैनुअली लिखा है तो ऑन चेंज यहाँ पे काम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको दोबारा एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ। एम्प्टी का मतलब खाली। तो देखिए ये वैल्यू मेरी यहाँ पे चली गई। अब मैं जो भी लिखूंगा ना मैं इसको आपको कंसोल करके भी दिखाता हूँ, देखते कंसोल में आ रहा है। अच्छा, एक चीज, ये कंपोनेंट मेरा कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है? क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसके कंसोल्स जो है वो ब्राउजर में आएंगे क्योंकि क्लाइंट है मतलब ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो भी लिखा ना, अच्छा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू इस तरह ट्रैक हो रही है। अभी हम इसको देख लेंगे, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, नहीं देखे तो भी चलेगा। अभी देख लेते हैं, वो बहुत लंबी हो जाएगी। वी आर ऑलरेडी शो ऑन टाइम। ठीक है, अब फॉर्म को करना है सबमिट एक बार। ठीक है, देखिए इनपुट फील्ड जब भी होता है तो एक फॉर्म सबमिट होता है, तो मैं इसको करूंगा एक अदद फॉर्म के अंदर। इसमें सारी साकिब की डेटा निकाल। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फॉर्म लिख लिया। ठीक है, फॉर्म का एक टैग होता है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड का टैग होता है। अब इस फॉर्म में ना एक और इवेंट हैंडलर आएगा ऑन सबमिट का। सही है, बाद में पाइथन फॉर्म हमेशा सबमिट होता है। वो आप लोग भी कोई ना कोई फॉर्म यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का फिल करते होंगे, उस फॉर्म को आप क्या करते हैं? सबमिट करते। क्या करते हैं? सबमिट करते। तो यहाँ पर भी फॉर्म सबमिट होगा। अब इस सबमिट में ही आएगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम का, नाम कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने एरो फंक्शन कर दिया। सही है, इसको मैंने क्या किया, एक अदद एरो फंक्शन में रख दिया। और यहां पे मैं एक और पैरामीटर पास करता हूं जिसको मैंने ई करके एनी कर दिया, इसकी टाइप एरर ना आए ताकि। और इस हैंडल सबमिट को सिर्फ मैंने यहाँ पे इस तरह पास किया। देखिए इसको मैंने रेफरेंस दिया। ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस दिया, डबल कोट्स लगा के कॉल नहीं करा। तो आप भी इसको डबल कोट्स लगा के कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ इसका रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, फिर एक और चीज, अभी हमने दो चीजें की। मेड फॉर्म, बिल्ड अ मेथड टू सबमिट फॉर्म। अभी हमने दो चीजें की, फॉर्म बनाया मतलब फॉर्म का टैग लगाया, और एक मेथड बनाया हैंडल सबमिट नाम का जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। कैसे सबमिट करेगा? ऑन सबमिट के थ्रू। सही है, ऑन सबमिट के थ्रू ये फॉर्म को सबमिट करेगा। सही है, अब क्या होगा? फिर एक चीज और, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना तो रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है, यानी पेज रिफ्रेश होता है। सही है, अब एक मसला है इसमें, जब आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है ना, या पेज रीलोड होता है, पेज रिफ्रेश होता है, तो उसकी वैल्यूज जो है ना वो चली जाती है। पेज रिफ्रेश होना आपकी स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा खराब चीज है। आई रिपीट, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना तो क्या होता है, पेज रीलोड होता है। और जब पेज रीलोड होता है ना भाई, तो ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी खराब चीज है।
तो इसके लिए एक अलग फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ई का मतलब ये इवेंट, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा कि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना पेज को रीलोड करना सबमिट के ऊपर, ये उसको रोक देगा। सही है। जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो इसका एक बिहेवियर होता है कि वो आपके पेज को रीलोड करता है, और पेज को रीलोड करता है तो ये आपकी स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो पेज रिफ्रेश रोकने के लिए फॉर्म सबमिशन पे आप क्या करेंगे, एक ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट का मेथड लगाएंगे। प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये आपके फॉर्म को है ना सबमिट होने से, आपके पेज को रीलोड होने से रोक देगा। और जब इसने पेज को रीलोड होने से रोका तो आपकी स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी हैंडल करना आसान होगा। जो अभी हमने कहा कि भाई पेज रिफ्रेश करना स्टेट मैनेजमेंट के लिए खतरनाक है, तो अब जब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा तो स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी आसान होगी। सही है जी। जी एग्जैक्टली, यूज रेफ भी आप यूज कर सकते हैं। उसका एक और फायदा है कि वो आपके पेज को रीलोड नहीं करता, और एक बिल्ट इन मेथड है, एक जो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है कि हर स्टेट चेंज के ऊपर आपका जो पेज है, जो कंपोनेंट है, वो रीरेंडर होता है। तो यूज रेफ भी आप कर सकते हैं। अभी हम यूज स्टेट से कर रहे हैं। जब आप यूज रेफ से करेंगे तो आपको ये करने की नीड नहीं है, और यहाँ पे जो आपने दो इवेंट हैंडल लगाए उसकी भी नीड नहीं है। आप सिर्फ एक रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और उससे काम चल जाएगा। बट क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है तो हम फिलहाल इसको देखें। नाइस, वेरी गुड। तो ये हमने यहाँ पे इस वक्त किया। अब बारी आती है अपने रिक्वेस्ट को भेजने की। हमें रिक्वेस्ट भेजनी थी जो हमारा मेन मोटिव था। अब मेन मोटिव को अचीव करने में एक चीज बीच में आ गई। बीच में क्या आ गई मतलब कॉन्सेप्ट का पार्ट था, फ्लो का पार्ट था कि हम यूज स्टेट के थ्रू वेरिएबल्स को अपडेट करें। स्टेट को अपडेट करें, फॉर्म को सबमिट करें। स्टेट को अपडेट करें, फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करने में एक मसला था कि वो पेज को रिफ्रेश कर देता था। इस फ्लो को याद रखें। अभी थोड़ा शायद आपको थ्योरी ज्यादा लग रही होगी, बट एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा। रिक्वेस्ट भेजनी थी स्टेट एपीआई में, तो एक बीच में कॉन्सेप्ट था कि स्टेट वेरिएबल बनाओ, फॉर्म को सबमिट करो। स्टेट वेरिएबल बना के वैल्यू ऑन चेंज को हमने अपडेट तो कर दिया, एक मसला हल। ऑन सबमिट कर दिया क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है। अब जब फॉर्म सबमिट होता है तो एक मसला था, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस के कॉन्टेक्स्ट में पेज आपका रिफ्रेश होता है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं। उस रिफ्रेश के लिए एक मसला था कि आपकी स्टेट मैनेजमेंट खराब हो रही थी। उसको रोकने के लिए हमने ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट दिया। अब आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। सही है। मैं क्या करता हूं, यहां पे एहतियातन एक बटन भी बना लेता हूं। इसकी बटन की एक टाइप रख लेता हूं मैं, टाइप सबमिट, और यहां बटन की वैल्यू में मैं रख लेता हूं सबमिट। इसको क्लास नेम वगैरह आप देना चाहे तो दे दे, वरना यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट आ जाएगा। सही, ये काम कर लिया हमने। अब जो हमारा मेन मोटिव था हम उसकी तरफ आते हैं कि हमें पेज को क्या रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके लिए मैं दोबारा एक चीज करूंगा कि मैं एक फेच का फंक्शन लगाऊंगा। अच्छा, अजान के बाद कंटिन्यू। ऐसे थोड़ी बोलेगा ये। तो हमने क्या किया, फॉर्म को अजान तो अभी हो रही है, हैं? तो क्या हो रही थी सर? चलें 2 मिनट और रुक जाते हैं। चलें सर, बस देख लो। पेज को हमने रिफ्रेश होने से यहाँ पे रोक दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव था कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। गेट रिक्वेस्ट हमने देख लिया बहुत मर्तबा। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट लिखते हैं, किस तरह भेजते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा रिस्पॉन्स के नाम का। यहाँ पे मैंने अवेट कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया फेच। ठीक है, अवेट लिखा तो मेरा हैंडल सबमिट का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी एसिंक है। सही है, मैंने लिखा फेच,
मेरा जो API का URL है, API का क्या URL है, /API/hello, ये URL है मेरा, /API/hello। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दूंगा /API/hello। अब लोकल होस्ट 3000 ये खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। जब गेट मेथड होता है ना तो ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन जब पोस्ट मेथड होता है तो लाजमी ये 3 चीजें भी आती है। वो 3 चीजें क्या है, API का जो URL होगा ना, उसके बाद जहाँ URL एंड हो रहा होगा आप लगाएंगे कॉमा, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले तो इसका मेथड आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट फेच मेथड का जो फेच रिक्वेस्ट का जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि पोस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो मैंने इसको पोस्ट लाजमी लिखना पड़ा। एक मेथड की आएगी, उसमें पोस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये भी कैपिटल है, स्मॉल में नहीं है। कॉमा लगाया, एक चीज आएगी यहाँ पे जो है वो हेडर्स का ऑब्जेक्ट। हेडर्स भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ज़हन मेरा ये हेडर्स होगा, हेडर नहीं होगा। यहाँ मैंने हेडर्स लिखा और यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल में कंटेंट, मतलब पहला लफ्ज का कैपिटल, टाइप कॉलन एप्लीकेशन डैश जेसन। एप्लीकेशन डैश है या स्लैश है? स्लैश है। अब इसका क्या मतलब है भाई, एक हमारे पास हेडर्स का भी ऑब्जेक्ट होता है, कंटेंट टाइप की हम की बता रहे हैं और बता रहे कि हमारा जो डाटा है वो किस सूरत में जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया आप डाटा भेजते भी जेसन में है, मंगवाते भी जेसन में है। तो इस हेडर के ऑब्जेक्ट में मैं इसको बता रहा हूं, इस पोस्ट मेथड को, इस हेडर्स की में मैं इस पोस्ट मेथड को बता रहा हूं कि आपने डाटा जो भेजना है वो जेसन में भेजना है। 2 चीजें हो गई, मेथड बता दिया, हेडर्स की में मैंने ये बता दिया कि भाई कंटेंट टाइप का मतलब कि जो मेरा कंटेंट में जो मैं लिखूंगा उसकी टाइप क्या होगी, जेसन टाइप होगी। ठीक है, फिर इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट के बाहर एक और की आएगी जो होगी बॉडी की। अब बॉडी में सारा गेम, अब जो चीज आप भेजते हैं ना, सपोज करें आप कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी बॉडी के साथ जा रहे हैं तो उसको यूं याद रख लें कि बॉडी का एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बॉडी के और की में एक चीज डिफाइन कर दी, जेसन डॉट, देखिए हर जगह जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये जेसन कैपिटल में रहेगा, डॉट स्ट्रिंगिफाई। डॉट स्ट्रिंगिफाई का क्या मतलब है, ये एक जेसन का बिल्ट-इन मेथड है जो क्या करेगा, आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। सही है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। और यहां मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, सही है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहा हूं। मैं route.ts में आऊं तो देखिए यहां पे मेरे पास डाटा किस टाइप का है, डाटा किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग तो मैं भेज रहा हूं, बात सही है, बट यहां डाटा किस बात का है, ऑब्जेक्ट का है। तो इसलिए मैं यहां भी ऑब्जेक्ट भेजूंगा एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा के, और ऑब्जेक्ट में क्या भेजूंगा, ये नेम का वेरिएबल। आज नहीं है तो कल हो जाएगा, यहां मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले मैंने URL लिखा जो फेच के अंदर आता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जब पोस्ट मेथड की बात आएगी तो ये लाजमी होगा, पहला मेथड का नाम पोस्ट, दूसरा हेडर्स की मतलब मैं अपने API को अपने बता रहा हूं कि भैया आप में जो डाटा रिसीव होना है वो जेसन में होना है, आप मैं जेसन भेज रहा हूं, और यहां मैं इसको बता रहा हूं। अब देखिए हेडर्स में क्या हो रहा है, हेडर्स की में मैं बता रहा हूं कि मेरा जो डाटा होगा वो जेसन में होगा, और बॉडी में मैं जेसन वाकई में भेज रहा हूं। मतलब जो मैंने पहले कहा ना, अब मैं वो कर भी रहा हूं। मैंने कहा भाई जेसन एप्लीकेशन/जेसन, मैंने बताया डाटा आपका जेसन में होगा। अब जो चीज मैंने बताई ना, जो चीज मैंने बोली वो मैं यहाँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से कर भी रहा हूँ। डाटा को नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जावा नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट भी करो। तो जो बोला हेडर्स में वो मैं बॉडी के ऑब्जेक्ट में कर भी रहा हूँ।
तो यहाँ हो रहा है ये 3 चीजें, और इसको मैं सिंपल लास्ट में कुछ भी नहीं करूंगा, इसको मैं करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं इसको अवेट करूंगा। मैं देख लेता हूँ, शायद इस लाइन को लिखना जरूरी भी नहीं है, अभी हम इसको हटा भी देंगे। पहले मैं इसको एहतियातन लिख लेता हूँ, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि इसकी नीड है भी कि नहीं। सही है, तो ये 3 चीजें यहाँ हो गई, और यहाँ पे मेरा काम अभी के लिए खत्म हो गया। फ्रंट एंड से मेरा काम, मैंने कोड लिख लिया। क्या लिखा भाई? जो गेट मेथड अभी तक लिख रहा था, पोस्ट भी लिख रहा हूँ। फेच में एपीआई का यूआरएल, और फिर 3 चीजें एक ऑब्जेक्ट में, मेथड, पोस्ट की हेडर्स में मैंने बताया कि आप में जो डाटा होगा वो पोस्ट हो, सॉरी जेसन का होगा, और जो चीज मैंने हेडर्स में बताई बॉडी में मैं वो कर भी रहा हूं। नेम मैंने भेजा, किस में भेजा? ऑब्जेक्ट में भेजा। किस में भेजा? ऑब्जेक्ट में। क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ route.ts के अंदर जो शॉपिंग लिस्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई जो चीज करनी है वो ऑब्जेक्ट, अगर जाहिर सी बात है वहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से भी ऑब्जेक्ट ही जाएगा ना। सही है भाई, अगर वहां ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं भी ऑब्जेक्ट ही भेजूंगा। आपने वो पजल वाली गेम खेलनी, पजल तो खैर नहीं कह सकते, वो शेप्स जिसमें फिट करने होते हैं, तो जो शेप होगा आप वही लगाएंगे ना वहां पे। तो भाई यहाँ पे डाटा का शेप क्या है? मेरे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से भी मुझे ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और भेज दूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैंने सपोज करें यहाँ ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन भेज दिया, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे इसको भेज दिया। अब यहाँ पे देखते हैं मैं क्या, अब फ्रंट बैकएंड की कोडिंग कर ली, पोस्ट रिक्वेस्ट लिख ली। पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या लिखा? भाई जो भी फ्रंट एंड से आए वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठे, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आकर बैठने के बाद वो जेसन में कन्वर्ट हो, और उसको यहाँ मैंने कंसोल कराया, और यहाँ पे मैंने जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न क्यों कराया? अगर रिटर्न नहीं कराऊंगा तो मेरी एपीआई लूप में फंस जाएगी, इसको समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या। तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। किसमें लगाया? नेक्स्ट रिस्पॉन्स में उसको बता दिया आप जेसन हो, और बॉडी का ये वेरिएबल। सही है, अब मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, मेरा कोड का काम खत्म। बैकएंड भी लिख लिया, आपके सामने फ्रंट एंड भी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड में वाकई कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ। इसको पहले रिफ्रेश कर लूं। उसूलन अगर मैंने कोड सही लिखा है तो जो अभी हमने इतनी सारी डिस्कशन की कि भाई यहां से मैं इनपुट फील्ड से कुछ भी लिखूं, इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं तो वो इस फंक्शन को कॉल करे, और इस फंक्शन को कॉल करके मेरी पोस्ट की एपीआई को, रिक्वेस्ट को, एंड पॉइंट को हिट करे। भाई यही कर रहे हैं ना, ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट कर रहे हैं। हैंडल सबमिट हमारा ये रहा, और इस हैंडल सबमिट में हम इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया, अब हमने उसका कोड भी लिख लिया। सही है, अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैं इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं, वो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट में चला जाए। अभी मैंने आपको कहा भी कि भाई आप इनपुट फील्ड में जो भी लिखेंगे वो उसूलन इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठेगा। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठने के बाद मैंने इसको कंसोल करा दिया। तो अगर मैंने कोड सही लिखा है, कोई गलती नहीं है, होगी तो एरर आ जाएगा, क़यामत तो नहीं आएगी। तो मुझे कंसोल में मेरी लिखी हुई चीज मिल जाएगी। मैं आता हूं, मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लिया। शॉपिंग लिस्ट में मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट, इसको मैंने सबमिट किया। सही है, अभी कुछ हुआ नहीं, सबमिट हो गया, मैंने क्लिक कर दिया। कंसोल में मैं आता हूं तो यहां पे देखें, मुझे रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट नेम, ये क्या चीज है? रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट का मैंने आप लोगों के लिए लेबल लगाया। मैं route.ts में हूं, पोस्ट में हूं, और यहां मैंने आप लोगों के लिए एक लेबल लगा दिया अपने लिए भी कि यहां जो भी कंसोल में है उससे पहले रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट लिखा है। तो यहां पे रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट लिखा आ रहा है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भेजा, ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ। ये नेम क्यों लिखा है? ये नेम क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे की का नाम नेम है, और यहां पे मैंने भेजा भी नेम है। सही है, नहीं आया समझ? दोबारा सुनो। मैंने यहां पे क्या किया, इनपुट फील्ड में लिखा कुछ भी, जो इनपुट फील्ड में लिखा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठा। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठने के बाद मैंने इसको कंसोल करवा दिया। जो मैंने इसको कंसोल करवाया आपके सामने यहां पे आ गया।
एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आया और नेम की की में आया। जो मैंने क्या लिखा था, टी शर्ट्स, यहाँ पे भी टी शर्ट्स है। यहाँ पे मैं सपोज करें लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वॉच। इसको फॉर्म को मैंने सबमिट किया, कंसोल में मैं आया तो देखें मेरे पास वॉच आ गया। तो इट मीन्स मैंने सक्सेसफुली अपने एपीआई पे, ब्राउजर पे भी हम आएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में मैप करेंगे, हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैं भेज रहा हूं, जो रिक्वेस्ट, जो इनपुट फील्ड में मैं भेज रहा हूं, अब मुझे बैकएंड में वो रिसीव भी हो रहा है। पहले मैं सिर्फ सर्वर से इतनी सारी दिनों से, इतनी सारी क्लासेस से सर्वर से डाटा सिर्फ गेट कर रहा था, अब सर्वर पे डाटा भेज भी रहा हूं। किसकी सूरत में, पोस्ट रिक्वेस्ट की सूरत में। अब सेम काम आपने यहां पे करना है। अब आपको एक चीज पता है, ये क्या चीज है भाई, शॉपिंग लिस्ट की टाइप क्या है, शॉपिंग लिस्ट की क्या टाइप है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि जो भी मैं लिखूं ना, जो भी मैं उस इनपुट फील्ड में लिखूं वो यहां पे आ रहा है। अब वो कैसे आएगा, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एरे में वैल्यूज मुझे अपेंड करानी, क्या करूं, डॉट पुश, जबरदस्त। तो मैं ये क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा बॉडी, ये बॉडी, सॉरी मैं गलत कर गया, यहां मैं लिखूंगा शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि ये एरे का नाम है, डॉट पुश, और यहां पे मैं बॉडी को लिख दूंगा इस तरह। सही है, मैंने ये काम कर लिया। अब जो भी मैं लिखूंगा वो मुझे शॉपिंग लिस्ट में रिसीव होता रहेगा। सही है, और जब आप नोट करें, बस ये एक छोटी सी लाइन लिखने से अब मैं जो भी इनपुट फील्ड में लिखूंगा ना वो शॉपिंग लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि एक एरे है और इस एरे में जब भी वैल्यूज को ऐड करना होता है, धक्का देना होता है, तो मैं पुश मेथड यूज करता हूं। अभी मेरे पास बॉडी में क्या आ रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूं, मैंने देख लिया टी शर्ट्स वॉचेस मेरे पास आ रहे हैं। सही है, अब मैंने क्या किया, शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश किया और बॉडी, यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मैंने पुश करवा के यहां रख दिया। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सपोज करें जैसे ही पुश मेथड होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, नेम की की होगी और उसमें वॉचेस आ जाएगा। ये होगा यहाँ पे, सिंपल है। इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसी बात है, ये यहाँ पे काम खत्म। अब यह देखिए, ये गेट मेथड तो आप लोगों के सामने सबसे पहले मैंने लिखा है। जो भी यहाँ पे मुझे मिलेगा इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में आके मिल जाएगा। ये देखिए मैं पेज डॉट tsx में हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अब रिस्पॉन्स में आपके सामने मुझे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, रिस्पॉन्स डॉट मैप, मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा h1 और लिस्ट के अंदर एक नेम की है, तो मैंने इसको नेम कर दिया। यहाँ पे इसकी टाइप फिलहाल मैं नेम को मैंने स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। और ये की लेता है अपने पास, जो कि आपको पता है, तो इस की टाइप हमेशा नंबर होता है, और यहाँ पेरेंट एलिमेंट में मैंने की को नंबर कर दिया। अभी हम शॉर्ट टाइम वापस कम है, तो इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। सही है, रिस्पॉन्स डॉट मैप किया मैंने। अब देखिए किस तरह फ्रंट एंड बैक एंड की कोडिंग एक साथ हो रही है, किस तरह एक डेवलपर हर चीज को मैनेज करता है, कॉन्सेप्ट को और कोडिंग को। ये आज 3 घंटे की क्लास में हमने देख लिया। सही है, रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो ये गेट की एपीआई है जो आपने क्लास के सबसे शुरू में लगाई थी, वो यहाँ पे आपने इसको मैप करा दिया। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अभी आप दूसरों की एपीआई के एरे के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे थे, अब आप खुद की एपीआई के ऑब्जेक्ट के एरे को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैंने इसको अपेंड करा दिया। समझ आ गई बात। अब जो भी मैं यहां लिखूंगा ना, तो देखिए शूज ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि शूज एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी हुई है। अब यहां पे मैंने लिखा वॉचेस, इसको सबमिट किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे वॉचेस भी आ गया। मैं इसको यहाँ पे टी शर्ट लिखूं, और यहाँ पे एक मसला है कि मुझे इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, वो मसला भी अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टी शर्ट भी ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे आया आप लोगों को पता है, गेट की एपीआई हिट हो रही है। सही है, राउट डॉट टीएस में मैं आया, गेट की एपीआई में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जेसन में अपना शॉपिंग लिस्ट को
रिटर्न कर रहा हूं। अब इस शॉपिंग लिस्ट में देखिए पूरा फ्लो समझा, अभी जो हमने इतना डिस्कशन किया ना, यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ टी शर्ट लिख ली, वॉचेस लिख ली, मेरे सर्वर पे पोस्ट रिक्वेस्ट चली गई। अब पोस्ट रिक्वेस्ट जो मैंने पोस्ट नाम का मेथड बनाया ना, वो मुझे मेरी शॉपिंग लिस्ट को रिटर्न करके दे रहा है। और यहां पे मेरे पास शॉपिंग लिस्ट को, ऑफ कोर्स ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारा वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे वही लिखा। पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट के बाद यहां पे चले मैं रिस्पॉन्स कर देता हूं ताकि थोड़ा सा सेंस हो। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, और यहां पे यूआई के ऊपर मेरे पास जो है वो डाटा, जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूं और मुझे डाटा मिलता चला जा रहा है और मेरी एपीआई पॉपुलेट हो रही है। तो अभी तक जितनी एपीआई आपने दूसरों की यूज की, अब आप खुद की भी गेट करना। एक मसला यहां पे ये है कि जब मैं यहाँ पे चीज को, अपनी इनपुट फील्ड को फिल कर रहा हूं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ABCD लिख लिया, अब मैंने सबमिट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे खुद से रिफ्रेश करना पड़ रहा है। देखिए इस तरह से, अब ये 2 बार इसलिए है क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक किया, टेंशन वाली बात नहीं। अब आप नॉर्मल यूजर से तो ये नहीं चाहेंगे कि वो हर एक एक्शन पे अपना पेज रिफ्रेश करे। तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज है, जो आपका फॉर्म जहां पे सबमिट हो रहा है ना, एक Next.js का भी बिल्ट इन राउटर हुक होता है। मैंने लिखा इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। अच्छा, यहाँ पे जब आप यूज राउटर करेंगे ना, तो यूज राउटर 2 है, एक नेक्स्ट नेविगेशन है, एक नेक्स्ट/राउटर है। हम क्योंकि नेक्स्ट/नेविगेशन, हम क्योंकि नेविगेशन में ऐप राउटर में है ना, तो हम नेविगेशन को यूज करेंगे। अगर आप नेक्स्ट/राउटर करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो जहन में रहे कि जब आप यूज राउटर यूज करें तो नेविगेशन वाला यूज करें, राउटर वाला नहीं। और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। इसको मैंने क्या किया, एक जगह आके इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यूज राउटर जो मैंने इंपोर्ट किया उसको मैंने एक वेरिएबल में आके स्टोर कर दिया। अब जो काम मैं खुद कर रहा हूं ना अपने हाथों से रिफ्रेश करने का, वो मैं इससे करवा रहा हूं। मैं आखिरी में आऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा राउटर डॉट रिफ्रेश। कहां पे लिखा मैंने, अपनी पोस्ट एपीआई के कंप्लीट होने के बाद। जाहिर सी बात है भाई, जब डाटा चला जाएगा वापस मुझे मिलेगा, उसके बाद ही मैं यूज राउटर रिफ्रेश करूंगा ना। तो जो काम अब तक मैं खुद कर रहा था अपने हाथों से, वो मैं यहाँ पे खुद कराऊंगा। मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो है वो अपनी चीज सबमिट कर दूं। मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। जैसे ही मैंने सबमिट किया, कोई रिफ्रेश नहीं किया, खुद ही यहाँ पे डाटा आ गया। मैंने दोबारा इसको लिखा फॉर एग्जाम्पल वॉचेस, मैं कोई अपने हाथों से रिफ्रेश नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने एंटर किया, खुद ही वॉचेस लिखा चला रहा है। तो इस तरह से आपने खुद एपीआई बनाई, उसमें डाटा को ऐड किया, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, फ्रंट एंड से फॉर्म हैंडल किया, और इस तरह से आपने अपनी चीज को पूरी एपीआई, फ्रंट एंड भी लिखा, बैक एंड भी लिखा, और यूआई पे डाटा भी बनाया। ये होता है एक फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब एक सेकंड, अब अभी के लिए सपोज करें आपके पास एक ही चीज है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब हैकाथॉन के लिए कुछ चीजें आप सुन लें, सही है। कोड आपका यही रहेगा, कोड आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। प्लीज भाई, आपके सामने पूरी क्लास आज तो वो हुई है जो पूरे साल नहीं हुई, इस बात के आप लोग भी गवाह हैं। और मैं क्या कह रहा था, याद आ गया। अभी यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। इतने आज हमने कॉन्सेप्ट कवर किए, पूरे साल में आपने नहीं किए। अब यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। सपोज करें आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं जिसमें नेम भी जाएगा, ईमेल भी जाएगा। आप साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। सपोज करें आपको 3 फील्ड फिल करनी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अभी एक ऑब्जेक्ट है ना, इस एक ऑब्जेक्ट में एक फील्ड है। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम मैं भेज रहा हूँ कि भाई शूज, मोबाइल वगैरह, सही है। मैंने रिमूव कर दिया इसलिए चला, चलिए शूज को ही हम कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज करें शूज की डिस्क्रिप्शन भी, शूज की
प्राइस भी भेजनी है, शूज के कलर भी भेजने, इन्वेंट्री शिपमेंट सब भेजना है। कि शिपमेंट हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हैं, आपको मलिर में किसी को भेजना है तो इतना है, जो भी है। तो आप क्या करेंगे, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट जाएंगे, तो यहाँ पे फिलहाल नेम है एक, तो कुछ आपने कॉमा लगा के फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कर देना। तो अब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यूज जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है ऊपर है नहीं, अब हर चीज 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ नेम है तो नेम का एक स्टेट वेरिएबल था, अब एक और स्टेट वेरिएबल बनेगा डिस्क्रिप्शन के नाम का, जो कि डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब एक और स्टेट वेरिएबल इस तरह बनेगा। अब आप लोगों को आइडिया मिल गया, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ सेट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सही है। अब जाहिर सी बात है इनपुट फील्ड या सिर्फ नेम की है, तो एक और कॉपी पेस्ट करके या जितनी भी चाहिए होंगी आपको, आप उतनी इनपुट फील्ड्स बना लेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, सही है। और यहाँ पे आप सेट DESC लिख देते हैं, यहाँ समझ जाइएगा, चले लगे हाँ तो ये कर भी लेते फौरन सेट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग नीचे याद रहे, केस सेंसिटिविटी जहन में रहो, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बिगनर है, इसमें तो प्रोफेशनल भी फंस जाता है। चीजों के नाम सेम रखें, स्पेलिंग देख के। 2 इनपुट फील्ड, 2 स्टेट वेरिएबल बना दिए, एक ऑब्जेक्ट में 2 फील्ड्स भेजनी है, और यहाँ पे मैंने 2 इनपुट फील्ड्स बना दी और इसकी वैल्यू भी अपडेट कर दी इस तरह से। यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ शॉपिंग डिस्क्रिप्शन। इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये 2 चीजें बन गई। अभी UI पे हमारा फोकस नहीं है, सही है। route.ts में आया, जाहिर सी बात है अभी तक मैं सिर्फ नेम रिसीव कर रहा था, अब मैं डिस्क्रिप्शन की भी रिसीव कर रहा हूं। भाई यहां से भेज रहा हूं ना, जो body.stringify में जाएगा वो ही route.ts में इस मेरे वेरिएबल। अच्छा, हो सकता है अभी के केस में हमारा एक सिंपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हो सकता है रियल केस में हो सकता है कि होगा भी ये कोई आपका डेटाबेस हो। यहाँ पे अभी हमने डेटाबेस ये रखा हुआ, सपोज करें ये हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन की को भी रिसीव कर लूंगा, और यहाँ पे मैंने आके लिख लिया माय शू डिस्क्रिप्शन, सही है। अब 2 चीजें जब यहाँ जा रही हैं तो यहाँ भी रिसीव होंगी, ये इसी तरह रहेगा। अब अगर होपफुली मैं इसको देखता हूँ किस तरह भी रिसीव होगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे URL में गेट भी कर लेता, सॉरी गेट रिक्वेस्ट में गेट भी कर लेता हूँ, लिस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। सही है। यहाँ पे क्योंकि मैंने सिर्फ इसको यूं किया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे एक टाइप दे देता हूँ, ये आप इंटरफेस में भी रख सकते हैं अलग से। अभी ये सब चीजें आपको आती हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। मेन चीज ये थी आपकी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ चीज चल भी रही है। ये देखिए यहाँ मैंने शूज लिखा और यहाँ पे माय शूज डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरे पास लेटेस्ट चीज आए, तो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल, डिस्क्रिप्शन मैंने रख दी फॉर एग्जाम्पल ₹60। अब ये क्योंकि मैंने जल्दी किया तो मैं अपनी खुद गारंटी नहीं ले सकता। इसको मैंने सबमिट किया तो देखें यहाँ वाटर बॉटल आ गया और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। या एक और फील्ड होगी, तीसरी इनपुट फील्ड बनेगी, तीसरा स्टेट वेरिएबल जाएगा, जेसन स्ट्रिंगिफाई में तीसरी चीज जाएगी, और वहां जो शॉपिंग लिस्ट का जो एक एरे था route.ts में, वहां एक और की लगेगी। तो ये आपकी आज की एक फुल स्टैक पहली क्लास थी, अभी आने वाली और भी क्लासेस ऐसी होंगी। फुल स्टैक की आज ये आपकी पहली क्लास थी। ये कोड आपके सामने, कॉन्सेप्ट आपके सामने, आज सब कुछ कॉम्प्लेक्स था। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे फायदा नहीं। मे बी इसी वीक, ड्यूरिंग दिस वीक ही आपका हैकाथॉन हो, क्योंकि आपकी आज हैकाथॉन से पहले आखिरी क्लास थी, मुझे लाजमी करा, वरना आप लोग फंस जाते। तो ड्यूरिंग इसी वीक आपका हैकाथॉन होगा। ये मत कीजिएगा कि अगले संडे को क्लास है तो सैटरडे को आप लोग लैपटॉप खोल के बैठ रहे। तो कोशिश कीजिएगा इन्हीं वर्किंग डेज में, वेडनेसडे से पहले आप इन कॉन्सेप्ट पे हाथ साफ करें इंशाल्लाह। सही है। सैनिटी, फेच रिक्वेस्ट और राउट हैंडलर और नेक्स्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस, रिस्पॉन्सिव, ये सब आपको आता है। सैनिटी, राउट हैंडलर
और फेच जो हमने शुरू की एपीआई से, पिछली 4-5 क्लासेस आपकी हैकाथॉन को कंप्लीट करने में काम आएंगी। ये वाला हैकाथॉन जो होगा पूरा का पूरा फंक्शनल बेस्ड होगा, इसमें कोई यूआई का काम नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो होपफुली आप लोगों का हैकाथॉन हो चुका होगा। ठीक है, मीनवाइल आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी। आपने कहा कि यूआई का काम नहीं होगा, सिर्फ फंक्शनल होगा। तो अच्छा, स्टूडेंट लीडर्स के अलावा कोई ना है, सब चले जाए। स्टूडेंट लीडर सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे, उनके ज्यादा नहीं। तो यूआई प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, यूआई आपने जो बनाई है ना उसी पे काम होगा। जो आपने टेम्पलेट अभी बनाया है ना यूआई यूएक्स का, उसी पे काम होगा। जी कोई कुछ कह रहा है? जी आया भाई, आज हम आए हुए हैं गवर्नर हाउस और ये हमारे साथ सारे दोस्त हैं जो आज हमारी 15वीं क्लास थी और ये 15वीं क्लास के बाद जो है अब हम जा रहे हैं क्लास को फिनिश करके इंशाल्लाह। और ये सामने गवर्नर हाउस है, पीछे देखें। और ये हमारी मार्की है जहाँ पे हम क्लास लेते हैं। ये समीर भाई हैं हमारे चचा। और ये देखें, चलें मिलते हैं फिर आगे। चलो भाई, अभी जा रहे हैं। इरफान भाई हमारे साथ हैं। ये फुल किट शिट में भाई। ओ भाई क्या करें, थोड़ा टशन बशन लाजमी है। तो अभी हम निकल रहे हैं। ये पीछे भी कहाँ है भाई? अवेश हमारा आ रहा है भाई, एक बंदा रह गया पीछे। बाकी अभी जा रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं।